कि आपके भी बाल काफी ज्यादा ड्राई हो चुके हैं, बालों में बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बाल बहुत ही ज्यादा संख्या में झड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा व्हाइट हेयर आने लगे हैं, बालों की ग्रोथ पूरी रुक चुकी है, न्यू बेबी हेयर्स भी नहीं आ रहे हैं, बाल एकदम जड़ जैसे हो चुके हैं, बालों में एकदम रफनेस आ चुकी है, बाल एकदम पूंछ जैसे पतले हो चुके हैं, ना ही स्मूथनेस है ना ही सॉफ्टनेस है। तो आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताने वाली जिसे इस्तेमाल करने के बाद आपके बाल फिर से लंबे होने लगेंगे, न्यू बेबी हेयर्स आने लगेंगे, बालों की ग्रोथ बहुत ही तेजी से बढ़ने लगेगी, इतनी तेजी से बढ़ने लगेगी कि बाल आपको खुद काटने पड़ेंगे, क्योंकि ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट होने लगेंगे, शाइनी होने लगेंगे, बाल बड़े होने लगेंगे, बाल एकदम खुले खुले दिखने लगेंगे। उसके बाद आपको पार्लर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको हेयर स्पा करवाने की जरूरत पड़ेगी। आप बहुत सारे पैसे बचा लेंगे इस रेमेडी को यूज करके। एक बार इस रेमेडी को यूज कर लिया तो आप भी हैरान रह जाएंगे कितना अच्छा रिजल्ट कोई रेमेडी कैसे दे सकती है। मेरा यकीन मानो दोस्तों, इस रेमेडी को काफी सारे लोगों ने यूज किया है और उन्हें सच में काफी अच्छे रिजल्ट मिले। तो आइए बिना किसी देरी के आज की रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। तो यही रेमेडी हम करेले की मदद से बना रहे, वही करेला जिसे हम सब्जी बनाते हैं, पर बहुत कम लोगों को पता है इसमें इतने सारे विटामिन पाए जाते हैं जो हमारे बालों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। तो यहाँ पर हमने सबसे छोटे छोटे 2 करेले लिए हैं। आपको रेमेडी बनाने के लिए बस इतने ही करेले की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने सुन लिया है कि करेले में कितने विटामिन होते हैं तो आप भी चौंक जाओगे। करेले में क्या क्या विटामिन होते हैं जो हमारे बालों के लिए। करेले में मुख्य रूप से विटामिन सी और कुछ मात्रा में विटामिन ए, बीटा कैरोटीन पाए जाते हैं, जिसमें फोलेट, विटामिन B9 भी होता है। साथ ही इसमें कई एंटीऑक्सीडेंट और खनिज भी होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर बालों पर करेला का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक साफ बाउल लेना है और कद्दूकस करने वाली छन्नी लेनी है। अब हम करेले को लेकर इसको अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेंगे। आपको इसके पूरे अंदर तक कद्दूकस नहीं करना है, सिर्फ बाहर की जो हरी हरी लहर है उसको ही आपको अच्छी तरीके से कद्दूकस करना है। तो इसे करने में बस मात्र 2 से 3 मिनट लगेंगे, पर रिजल्ट देखकर आप भी सच में चौंकने वाले, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखें। तो इस रेमेडी को हम यूं ही नहीं बना रहे हैं, इस रेमेडी को इस्तेमाल पुराने जमाने से भी हो रहा है। इस रेमेडी को हमारी दादी नानी भी यूज करती थी, उन्होंने ही मुझे इस रेमेडी के बारे में बताया, इसलिए मैं ये रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो भी करेले के इस तरह इस्तेमाल करती थी और उनके कभी भी बालों में इतनी ज्यादा जुए नहीं हुआ करती थी, ना ही डैंड्रफ हुआ करता था। उनके बाल एकदम साफ रहते थे, लंबे घुटने तक रहते थे। बालों की ग्रोथ तो उनकी इतनी अच्छी बढ़ती थी कि उनके सफेद बाल भी बहुत लंबे समय के बाद आते थे। अब आप देख सकते हैं हमने करेले को अच्छी तरीके से कद्दूकस कर लिया है, ये कुछ इतनी मात्रा में बनकर तैयार हुआ है। अब इसे हम एक मिक्सी के जार में डाल देंगे। अगर आपके बालों की लेंथ थोड़ी कम है तो आप एक करेले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके बालों की लेंथ ज्यादा है तो आप 2 करेले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब करेले के साथ हमने थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड किया है। अब इनको अच्छी तरीके से पीस लेंगे। इसे पीसते आप देखेंगे कि इसमें बहुत ज्यादा झाग बनने लगा है, शैम्पू की तरह झाग बनने लगा है। हालांकि हमने इसमें शैम्पू बिल्कुल नहीं डाला है, इसलिए इसको बालों पर यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में झाग बनता है और इससे हमारे बालों को साफ करने में भी मदद मिलती है। अब जो हमने मिक्सचर बनाए हैं उसको हम छन्नी की मदद से भी छान लेंगे। आप चाहो तो कपड़े की मदद से भी छान सकते हैं, सूती या जॉर्जेट के कपड़े से आसानी से छाना जाता है। थोड़ी देर के बाद ही जितना भी झाग है वो धीरे धीरे शांत होने लगेगा। जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते जाएंगे तो झाग उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। एक बात का ध्यान रखें, कभी भी आप इसको डायरेक्ट अपने सिर पर ना लगाए, इसमें कुछ चीजें मिलाकर ही अपने सिर पर लगाए और आप वीडियो के आगे तक बने रहे, क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि इस रेमेडी को किस तरह लगाना है, कब लगाना है, कितनी देर तक बालों में रखना है और कब कब इस रेमेडी को लगाना है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखें ताकि आपको सारी जानकारी अच्छे से पता चल सके। अब बालों को और ज्यादा स्मूथ, शाइनिंग और सॉफ्ट बनाने के लिए और बालों को नमी देने के लिए हम इसके अंदर अब ऐड कर रहे हैं एलोवेरा जेल। यहाँ पर मैं मार्केट वाला एलोवेरा जेल का यूज कर रही हूँ। अगर आपके गार्डन में एलोवेरा का पौधा है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा जेल भी हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले विटामिन हमारे बालों को पोषण देने में मदद करता है। इसमें विटामिन ए, सी और ई जैसे विटामिन पाए जाते हैं, इसलिए हम इसमें एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको यहाँ पर ज्यादा एलोवेरा जेल की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हमने 1 चम्मच एलोवेरा जेल लिए हैं और इसे हम जो हमने अभी पेस्ट बनाया है उसके अंदर डाल देंगे और आपको इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है जब तक ये पूरी तरह से मिक्स ना हो जाए। अगर आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करते हैं और उसमें छोटे छोटे कण रह जाते हैं तो वो बालों पर अच्छी तरह से लग नहीं पाता, इसलिए आप गार्डन वाला एलोवेरा जेल को भी एक बार मिक्सी में जरूर पीस ले ताकि ये उसकी तरह से लिक्विड फॉर्म में आ जाए और हमारे बालों पर अच्छे से लग सके।
अब यहाँ पर एलोवेरा जेल अच्छी तरीके से घुल चुका है, आप देख सकते हो, और पेस्ट का रंग भी बहुत ज्यादा गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसके अंदर तीसरी सामग्री डालेंगे जो है नारियल का तेल। नारियल का तेल भी हमारे बालों की बालों को मोटा बनाने में मदद करता है, बालों की तेज ग्रोथ में मदद करता है, और नारियल के तेल लगाने से बालों से बहुत प्यारी शाइन आती है, इसलिए भी हम उसके अंदर नारियल का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फिर मैं जो भी चीजें इस्तेमाल कर रही हूँ वो बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाती है, किसी भी किराना स्टोर पर भी मिल जाएगी, ये फैंसी स्टोर पर भी आराम से मिल जाएगी, या आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। मैं यहाँ पर प्रोडक्ट लगा दूंगी, बहुत ही कम रेंज में मिल जाते हैं, तो आप यहाँ से भी बाय कर सकते हो। तो ये फिर नारियल के तेल को भी ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है, सिर्फ 1 चम्मच नारियल का तेल लेना है और इसके अंदर बूंद बूंद करके डाल देना है। नारियल के तेल को भी आपको अच्छी तरीके से मिक्स करना है जब तक ये पूरी अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। नारियल के तेल में भी विटामिन ई जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बालों और सर की देखभाल में मदद कर सकते हैं, इसलिए हम इस रेमेडी में नारियल के तेल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है तो इसे कंट्रोल करने के लिए, ना के बराबर करने के लिए, हम इसके अंदर बादाम का तेल भी डाल रहे हैं, क्योंकि बादाम के तेल हमारी जड़ों को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है और इसकी मदद से हमारे बाल बिल्कुल नहीं झड़ते हैं, इसलिए हम इस रेमेडी में बादाम का तेल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ ही साथ बादाम के तेल आपके बालों और सर को पोषण देने में मदद करता है। इसमें विटामिन ई, हेल्दी फैट्स और कुछ एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो बालों को मुलायम और कंडीशन करने में मदद कर सकते हैं। इससे बालों में नमी और चमक भी बनी रहने में मदद मिल सकती है। यहाँ पर हमने सिर्फ आधा चम्मच बादाम का तेल लिया है और इसे भी हमने थोड़ा थोड़ा करके डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। अब जितनी भी सामग्री मिली है उन सभी को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। एक बार मैं सारी सामग्री फिर से बता देती हूँ, अगर आपसे गलती से कोई सामग्री छूट गई तो सबसे पहले हमने करेला का रस बनाया था, उसके अंदर हमने 1 चम्मच एलोवेरा जेल डाला था और उसके बाद कोकोनट ऑयल डाला था, उसके बाद हमने बादाम का तेल डाला था। इन सभी को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसे किस तरह से लगाना है वो भी जान लेते हैं। इसे आपको हफ्ते में सिर्फ एक बार ही लगाना है। सबसे पहले रेमेडी को हाथों में लें और बालों की जड़ों पर अच्छी तरीके से लगाए। इसे पूरे सिर पर अच्छी तरीके से फैलाए और 2 से 3 मिनट तक बालों की मसाज भी करें। थोड़ा थोड़ा हाथों पे ले और अच्छी तरीके से मसाज करते रहे ताकि हर एक जड़ तक अच्छी तरीके से पहुंच सके और सारी बालों को अच्छी तरीके से पोषण मिल सके। फिर जो बाकी का पेस्ट बचेगा उसे बालों की पूरी लेंथ पर लगा दीजिए। फिर इसे कम से कम 7 से 10 मिनट तक बालों पर रखें ताकि बाल इसमें मौजूद पोषक तत्वों को अच्छी तरह से ले सके। फिर इसे नॉर्मल पानी से अच्छी तरीके से धो लें और यकीन मानिए रिजल्ट देखकर तो आप खुद चौंकने वाले, क्योंकि आपके बाल पहले से भी ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, शाइनिंग हो जाएंगे, बाल स्मूथ लगेंगे और कुछ ही दिनों में आपके बालों की ग्रोथ भी बढ़ने शुरू हो जाएगी, न्यू बेबी हेयर्स आने लगेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।